सब आगे होंगे आई वो। स्टार्ट करते हैं। समझते हैं सारी चीजें क्या है आज के सेशन के अंदर। एक चीज मैं बोलूंगा। थोड़ी सी चीज आज हो सकता है हार्ड लगे। ठीक है। बाकी मैं पूरा कोशिश करूंगा तो अच्छे समझा दो। जो भी डाउट होंगे उसको आप एक पेपर पेन की मदद से पेपर पे लिख लो। एंड में अपने पूछ सकते हो आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनक्रिप्शन बेसिक। इंक्रिप्शन क्या होता है और कैसे इसकी मदद से हमारा डेटा, जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो कैसे सेव रहती है, हम वो जानेंगे। होता क्या है हम वो देखेंगे। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर इंक्रिप्शन पे जाएंगे कि होता क्या है वो कैसे काम करता है। इस सेशन के साथ हम ये समझेंगे इंक्रिप्शन होता क्या है, कैसे पासवर्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इंफॉर्मेशन को। जो भी हमारे पास पासवर्ड्स होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग पासवर्ड्स होते हैं, कैसे हमारी इंफॉर्मेशन को सेव रखते हैं वो। तीसरा, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा सिक्योरिटी। हम डेटा सिक्योरिटी की जो जरूरत है उसको एक बार और समझेंगे, वो क्यों जरूरी है। और हम बेसिक इंक्रिप्शन समझेंगे कि वो काम कैसे करता है। मतलब बहुत बेसिक वाला समझने वाले, कोई टेक्निकल हम यहाँ पर कोई चीज नहीं करेंगे, बहुत बेसिक से समझेंगे लेकिन अच्छे से समझेंगे। देखो, इंक्रिप्शन होता है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल डेटा इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट टू प्रोटेक्ट अनऑथराइज एक्सेस। मतलब आप एक इंफॉर्मेशन को, एक जानकारी को ऐसा बना देते हो कि उसको कोई रीड ना कर पाए, सिवाय किसके, सिवाय उसके जिसको वो इंफॉर्मेशन आप भेजना चाहते हो। बेसिक उसमें समझते हैं कि मैंने क्या बोला है यहाँ पे। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक आप सभी को दिख रहा होगा, एक इमेज मैंने लगा रखी है जहाँ पर लिखा है प्लेन टेक्स्ट। ठीक है। यहाँ पर ताला बना हुआ है, यहाँ पर एक ताला बना हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ चाबी जैसा बना हुआ है। सबसे पहले बेसिक एग्जांपल हमारे ये है कि देखो, आप मार्केट से सपोज करो एक ताला खरीद के लेके आए हो अपने घर पे लगाने के लिए। आप अपने घर पे लगाने के लिए एक लॉक खरीद के लेके आए हो। अब क्या हुआ, जब आपने वो लॉक खरीदा उसके साथ में आपने देखा कि उसके साथ आपको दो चाबियां मिली है ना। आपको दो चाबी मिली है। और जैसे ही आप घर पे जाओगे आप उस ताले को लगाओगे, एक चाबी हो सकता है आप अपने पास रखो, एक चाबी हो सकता है आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन किसी को दे दो। ठीक है। वो आपने क्यों दी? आपका उस चाबी देने का मतलब ये था, एक चाबी आपने अपने पास रखी, एक चाबी अपने घर वालों में से किसी को दे दी। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि आप चाहते हो कि या तो आप अपने घर पे जा पाओ, या आपके घर का ही कोई सदस्य आपका घर खोल पाए। मतलब जो लॉक है उसको कौन खोल पाए, या तो आप खोल पाओ या आपके घर वाला कोई मेंबर जिसको आपने चाबी दी है वो खोल पाए। ठीक है, उसके अलावा तो कोई नहीं खोल पाएगा। अगर भाई देखो, अगर हम मान के चल रहे हैं सिर्फ चाबी ही इज द ओनली वे, चाबी ही एक मतलब सोल्यूशन है कि आप उस ताले को खोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अभी हम नहीं मान रहे कि कुछ और तरीका है, अभी मान रहे कि चाबी से खुलेगा। दो चाबी हैं, एक आपके पास है एक आपके भाई के पास है। ठीक है। तो या तो आप घर में घुस सकते हो या आपका भाई घर में घुस सकता है, क्योंकि चाबी सिर्फ आप दोनों के पास है। यही इंक्रिप्शन का काम होता है। मान लो कि आपने, हम सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप यूज करने के बाद क्या होता है, आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हो। जब आप किसी को वो मैसेज भेज रहे हो, सपोज करो आपने हेलो भेजा, मान के चलिए आपने किसी अपने मित्र को, किसी अपने साथी को हेलो लिख के भेजा व्हाट्सएप पर। जब आपने उसको हेलो लिख के भेजा ना, वो मैसेज एक कोड में बदल गया। उसने अपनी जगह आगे पीछे कर ली, समझेंगे ये भी अभी। उस मैसेज ने, जो आपने हेलो यहाँ से लिख के भेजा अपने फोन से, जैसे ही वो व्हाट्सएप के पास मैसेज गया, वहां पर वो एक आपका मैसेज कोड में बदल गया। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है साइफर टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने वो मैसेज भेजा, वो मैसेज एक कोड में बदल गया और वो कोड कुछ ऐसा दिखता है। अब देखो, अगर मैंने हेलो मैसेज भेजा होगा, क्या हेलो का मैसेज ऐसा दिखेगा? आपने देखा कोई ऐसा हेलो का मैसेज? जो साइफर टेक्स्ट यहाँ पे बीच में ये फाइल है, क्या ऐसा दिखेगा कोई मैसेज? नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं होता। हम हेलो का मैसेज भेज रहे तो अगले बंदे के पास भी जिसको मैसेज भेज रहे हेलो ही जाएगा। कैसे जाएगा? इंक्रिप्शन। पहले देखो, पहले हमने मैसेज भेजा, वो मैसेज इनक्रिप्ट हो गया, मतलब उसको कोई नहीं पढ़ सकता। हमारे अलावा उस मैसेज को कोई नहीं पढ़ सकता अभी फिलहाल।
आपने वो मैसेज भेजा और व्हाट्सएप ने वो मैसेज इंक्रिप्ट कर दिया, एक कोड बना दिया, और वो कोड कुछ ऐसा दिखता है। अब वो मैसेज जिसको भेजा गया है, जिसको मैसेज वो भेजा गया है, वो मैसेज देख सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप ने क्या काम करा है कि यहाँ पे जो ताला लगाया है, वहां पर, यहाँ पर आपको एक चाबी दी है, और यहाँ पर एक ताला लगाया, जिसको आपने मैसेज भेजा है उसको चाबी दी है। व्हाट्सएप ने क्या काम करा है, एक मतलब ताले यहाँ पर एक ही है, चाबी यहाँ पर दो है। ठीक है, यहाँ पर आपने ताला लगा दिया, यहाँ पे आपने ताला लगा दिया अपने मैसेज पे, और यहाँ जाके वो अनलॉक हो गया, वो खुल गया, अब वो मैसेज पढ़ सकता है। अच्छा, ये जो काम होता है ये आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप अपने आप उसकी जो मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप ये काम कर देती है कि आप यहाँ से कुछ मैसेज भेजोगे, मैसेज भेजते ही वो मैसेज एक कोड में बदल जाएगा, वो कोड कुछ ऐसा दिखेगा। अब वो कोड को डिक्रिप्ट कौन कर सकता है, जिसको आपने मैसेज भेजा है, मतलब जहां से आपने मैसेज भेजा, अपने व्हाट्सएप से भेजा अपने दोस्त के व्हाट्सएप पे, उसके दोस्त, आपके दोस्त के व्हाट्सएप के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी, और आपके फोन के अंदर भी सेम है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपको मैसेज पढ़ सकता है, उसका वो मैसेज अनलॉक हो जाएगा, जिसकी मदद से वो उसको पढ़ पाएगा। लेकिन उस मैसेज को या तो आप पढ़ सकते हो या आपका दोस्त पढ़ सकता है जिसको वो मैसेज भेजा गया है। उस बीच में व्हाट्सएप भी आपका मैसेज नहीं पढ़ सकता। इसको ही इंक्रिप्शन कहते हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज करता है व्हाट्सएप। मतलब आपका मैसेज जो है उसको प्रोटेक्ट करा जाता है कि वो कोई भी हैकर, कोई भी दूसरा व्यक्ति वो मैसेज ना पढ़े, सिवाय आपके जिसने लिखा है और सिवाय उसके जिसको भेजा गया है, उसके अलावा कोई वो मैसेज नहीं पढ़ सकता। व्हाट्सएप किसी को परमिशन नहीं देता ये चीज करने की, क्योंकि व्हाट्सएप के पास सिक्योरिटी फीचर यही है ना, कि उसने इंक्रिप्शन लगा रखा है। आप सभी ने देखा होगा, भी मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा, जहां पर व्हाट्सएप पे सब लिखा हुआ था, आपने अगर नोटिस करा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने देखा है कहीं पे। बेसिक हमारा यही है इंक्रिप्शन। एक मैसेज आपने किसी को भेजा, व्हाट्सएप ने उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया, कोड में कन्वर्ट करने के बाद उस कोड को पढ़ने की जो चाबी है वो उसी इंसान के पास है जिसको आपने मैसेज भेजा है। और ये काम मिली सेकेंड्स में होता है, मिली सेकेंड्स में। इस काम में कोई टाइम नहीं लगता। आपने यहाँ से मैसेज भेजा होगा, आपने देखोगे एकदम मैसेज चला जाता है। तो ये काम मिली सेकंड में होता है कि इनक्रिप्ट होके उसके पास चला गया, डिक्रिप्ट होके उसको मैसेज देख, वो देख सकता है, इनक्रिप्ट होके कोड बन के मैसेज चला गया, और अनलॉक होके डिक्रिप्ट होके वो मैसेज वो पढ़ सकता है। ठीक है, ये इंक्रिप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इंक्रिप्शन क्या काम करता है, हमारा डेटा सेफ और प्राइवेट रखता है, क्योंकि व्हाट्सएप का गोल ही यही है कि आपका जो डेटा, आपके जो मैसेजेस है, जो आपकी कन्वर्सेशन है, आपकी जो बातचीत है अपने दोस्तों में, घर वालों से, किसी से भी, वो प्रोटेक्ट रहनी चाहिए। ठीक है, वो इनक्रिप्टेड रहनी चाहिए, उसको आपके अलावा कोई और ना पढ़ पाए। देखो कोई और पढ़ लेगा तो आप ही को लॉस होगा उससे, है ना, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो उस चीज का ख्याल रखा है व्हाट्सएप ने। इसको पूरे चीज को सिक्योर बनाने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, बैंक भी यूज करता है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स और बैंकिंग सिस्टम्स ये जो इंक्रिप्शन वाला प्रोसेस है यूज करते हैं, ताकि ये जो कनेक्शन है वो आपके और जो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन, जो भी आपका ऐप है, जो भी आपकी चीजें हैं, वो सिर्फ आप यूज कर पाए, या जिसको आप मतलब चाहते हो कि आपके अलावा ये इंसान यूज कर सकता है। सपोज कर लो, आपकी मदर है, आपके फादर है, आपके पापा है, आपकी मम्मी है, आप चाहते हो कि इन दोनों में से कोई एक यूज कर ले, तो आप उनको परमिशन दे दो कि वो एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ इंक्रिप्शन काम करता है। अच्छा, इंक्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहले ये समझते हैं, क्यों जरूरत पड़ गई व्हाट्सएप को या किसी भी बैंकिंग वेबसाइट को ऐसा काम करने की, कि वो हमारा मैसेज या हमारा जो भी हम इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं उसको कोड में बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। देखो, इससे सबसे पहले क्या काम होता है कि जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ हो गई, तुम्हारा एड्रेस हो गया, तुम्हारा मोबाइल नंबर हो गया, तुम्हारा नाम हो गया, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। और इससे भी ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तुम्हारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, उसके अंदर डेबिट कार्ड का ऊपर नंबर होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी ईयर होता है, पीछे सीवीवी होता है, बहुत सारी बैंकिंग डिटेल्स होती है आपकी। वो सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको जो है, और व्हाट्सएप और ये बैंकिंग जैसे मतलब जो भी आप बैंक यूज कर रहे हो, वो आपकी इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर देता है, ताकि उसको कोई और समझ ना पाए, कोई हैकर समझ ना पाए। ठीक है, और उसके अंदर अगर आप सोशल मीडिया की बात करो, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये भी सब इनक्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपके मैसेजेस कोई और दूसरा तीसरा बंदा मतलब ना पढ़ पाए। डेटा थेफ्ट होने से बचता है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको ये चीज। जो भी आपका डेटा है, अब एक बात बताओ, अगर आपका डेटा आपने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे किसी को हेलो का मैसेज भेजा,
अब वो एक ऐसे कोड में बदल गया जिसको आप समझ ही नहीं सकते। एट द रेट जैसे भी हमने यहाँ पे देखा था, ये जो कोड है इस कोड में बदल गया, आप समझ ही नहीं पाओगे क्या है ये। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा चोरी ही नहीं हो पाएगा ना, जब अगले इंसान को समझ ही नहीं आएगा कि है क्या चीज है, लिखा क्या है, तो वो कैसे चोरी करेगा। तो ये एक अच्छी चीज है सिक्योरिटी के लिए, ताकतवर चीज है, हमें प्रोटेक्ट करती है ये हमारे किसी भी साइबर अटैक जो भी हमारे ऊपर अगर कुछ होता है तो उससे। इससे हमारी जो प्राइवेसी है वो कम्युनिकेशन में बनी रहती है। देखो अगर आप मान के चलो आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हो, और अगले दिन आपको दिख रहा है आपकी चैट्स जो है, जो आपने बातचीत करी है, वो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे पड़ी है, किसी इंस्टाग्राम पे चली गई, किसी ने मतलब वो इन्फॉर्मेशन कोई और एक्सेस कर सकता है, आपने इसको स्क्रीनशॉट भी नहीं दिया। तो इससे क्या होगा, आपकी प्राइवेसी को खतरा है। मान लो आपने अपने दोस्त से कुछ ऐसी बात बताई है जो सिर्फ पर्सनल है, आप किसी और को नहीं बताना चाहते, लेकिन अगर इंक्रिप्शन नहीं होगा, अगर व्हाट्सएप वो मैसेज या कोड नहीं करेगा, उसको छुपाएगा नहीं आपके मैसेज को, तो क्या होगा, कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये चीज को बचाने के लिए इंक्रिप्शन को लाया गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिक्योर रहती हैं। ठीक है। जो आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो भी इनक्रिप्टेड रहती हैं। जिसको आप पेमेंट जहां से कर रहे हो और जिसको कर रहे हो वो पेमेंट वही ले सकता है। ऐसे नहीं कि बीच में कोई आके तीसरा बंदा, कोई हैकर आके उस पेमेंट को अपने बैंक में लेके चला जाएगा, नहीं। जिसको आप पेमेंट कर रहे हो और जो पेमेंट कर रहा है वो दोनों ही वो चीज समझ पाएंगे, उसके अलावा कोई तीसरा बंदा उस चीज में घुस नहीं सकता। अब इस इंक्रिप्शन से क्या होता है, जो आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर रहती हैं, और जो आपके मैसेजेस है वो भी सिक्योर रहते हैं। देखो जिसकी भी डाउट्स आ रहे, जो भी रेज हैंड कर रहा है, आप क्लास के एंड तक रुकिए, जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लास के एंड में लिए जाएंगे, तब आप बताइएगा आपके क्या डाउट्स है। ठीक है। सिंपल एग्जांपल ऑफ इंक्रिप्शन, अब देखो यहाँ पर हम इंक्रिप्शन समझते हैं होता कैसे है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने किसी को ओरिजिनल मैसेज हमने क्या भेजा था, हेलो का मैसेज भेजा किसी को, अपने दोस्त को या किसी को भी। उसके बाद क्या हुआ, व्हाट्सएप ने उसको क्या करा, लेटर शिफ्ट कर दिए, लेटर ही चेंज कर दिए। देखो हेलो का क्या बना दिया इसने, IFMMP। समझ में आ रहा है आपको ये क्या लिखा है, नहीं लिखा, मुझे समझ में आ रहा होगा। आपको लोग पता नहीं क्या लिखा है, अगर मैं हेलो का मैसेज छुपा दूं तो आप नहीं बता सकते ये क्या है। तो ये आप नहीं, कोई भी नहीं बता सकता, ये व्हाट्सएप को भी नहीं पता कि ये क्या लिखा है। ये सिर्फ उसको पता है जिसने लिखा है, और उसको पता चलेगा जिसको भेजा गया है। तो ऐसे ही इनक्रिप्शन काम करता है, इस मैसेज को ये कुछ ऐसा बना देते हैं जैसे आप सभी लोग देख सकते हैं, जिसको समझना मुश्किल है। तो यहाँ पे मैसेज लॉक हो गया है, और इसकी अनलॉक कहाँ होगा, जिसको भेजा गया है उसके पास, और अपने आप हो जाएगा। ये मैनुअली करने की जरूरत नहीं है आपको, ये अपने हाथ से करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मैसेज भेजोगे, वो मैसेज पढ़ सकता है। इसके बीच में जो व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी है वो ये काम खुद करती है कि मैसेज को कोड करके ऐसा बना देती है कि कोई और ना पढ़ पाए, सिर्फ वो पढ़ पाए जिसको भेजा है। तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है किस चीज का। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है आपको ये दिखाने का कि आपका डेटा कैसे अनरीडेबल बन जाता है। अनरीडेबल माने कि वो पढ़ने के लायक ही नहीं रहता। कोई तीसरा बंदा जो जिसका व्हाट्सएप है, जो सेंडर है, जो मैसेज भेज रहा है, जो रिसीवर है, जो मैसेज एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा बंदा उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, अनरीडेबल हो जाता है मैसेज। बिना की के इस मैसेज को पढ़ना इम्पॉसिबल है। और ठीक है, क्योंकि की किसके पास है, की तो आपके दोस्त के पास है, उसके दोस्त के फोन में व्हाट्सएप में इंस्टॉल है, ऐसे आपके फोन में भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आपको कोई भेजता भी तो मैसेज पढ़ पाते हो, तो वो सबके फोन में होता है। लेकिन वो तभी काम करती है जब मेरा मैसेज आपको गया है। ऐसे नहीं कि आपने किसी और को भेजा वो मैं मैसेज कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, नहीं, मैं वो भी नहीं पढ़ सकता, वो वही पढ़ सकता हूँ जो मैंने किसी को भेजा है, या फिर मुझे किसी ने भेजा है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो इनक्रिप्शन कैसे काम करता है वो हमने देख लिया। अब यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर हमने ये वाला मैसेज जरूर जरूर देखा होगा, जब भी हम किसी को पहली बार मैसेज भेज रहे होते हैं। आप चेक करना, कभी किसी को पहली बार व्हाट्सएप पे मैसेज भेजोगे तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई आती है जो बोलती है, मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, ओनली पीपल इन द चैट कैन रीड, लिसन टू शेयर देम। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है जो मैसेजेस हैं, जो मैसेजेस आप एक दूसरे को भेज रहे हो, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। आपके अलावा उस मैसेज को कोई भी नहीं पढ़ सकता। जिसको भेज रहे हो वो पढ़ेगा, और जो भेज रहा है वो पढ़ेगा, बस, और कोई नहीं पढ़ सकता उसमें।
जो कॉल्स हैं वो भी इंक्रिप्टेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉल पे किसी से बात करो और कोई तीसरा बंदा उस कॉल में आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कॉल आपके और आपके दोस्त के बीच में ही रहेगी, या आपके फैमिली मेंबर के बीच में ही रहेगी। ठीक है, हम वॉइस नोट्स भेजते हैं, जो मतलब बोल के जो वॉइस नोट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, वो भी इनक्रिप्टेड है, वो भी कोई और नहीं पढ़ सकता, मतलब सुन नहीं सकता उसको भी, वो भी आपसे रिलेट, मतलब आपके पास ही रहेगा, फोटोज भी और वीडियोज भी, ये सब चीज सिक्योर है, सब चीज। ठीक है। तो मैसेजिंग में, ईमेल के अंदर भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है हमारे पास। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में क्या होता है मेल के अंदर भी, कि जो हमारी मेल्स है वो भी हमारे अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, और जो जिसको भेजा जा रहा है वो पढ़ सकता है। ठीक है। और कहाँ का यूज होता है इंक्रिप्शन का, और हमारा यूज होता है बैंकिंग और पेमेंट्स में। ठीक है। अगर आप किसी को पेमेंट भेज रहे हो तो उसी के पास जाएगी, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं और आए, कोई हैकर आके उसको ले जा सकता है, नहीं, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। ठीक है। तो उसका ऐसा होता है कि आपने जिसको भेजी उसी के पास जाएंगे पैसे। दूसरा, और कौन कौन सी जगह पे इंक्रिप्शन आपको देखने को मिलता है, जो सिक्योर वेबसाइट्स होती है, जैसे कि इंस्टाग्राम आप मान लो एक सिक्योर वेबसाइट है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। ठीक है। मतलब मान लो अगर आपने किसी को कोई मैसेज भेजा है, तो वो चीज आपकी सेफ रहेगी। ठीक है। और भी बहुत अलग अलग तरीके की वेबसाइट होती है, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, जिसको हम क्लाउड स्टोरेज भी बोलते हैं। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, अभी हम आगे थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझो, आपके फोन में स्टोरेज होती है ना, आप सभी के पास फोन होंगे, उनमें किसी के फोन में 28 GB, ओ सॉरी 28 तो नहीं होता, 56 GB, 32 GB, ठीक है, 218 GB, ऐसे करके स्टोरेज होती है। ठीक है। तो वो स्टोरेज क्या है, आपके फोन के डिवाइस के मतलब अंदर है। आपने मूवीज डाउनलोड कर ली, आपने कुछ और ऐप डाउनलोड कर ली, तो आपके फोन की स्टोरेज भर जाती है, फोटोज आपने बहुत ज्यादा खींच लिए, तो स्टोरेज भर जाती है, लेकिन वो स्टोरेज आपके फोन के अंदर है। क्लाउड स्टोरेज का क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज होती है जो स्टोरेज जैसे आपके फोन में होती है ना, ये स्टोरेज आपके फोन में नहीं होती, ये दूर कहीं किसी डेटा सेंटर में होगी, कहीं सर्वर होंगे, वहां जाके स्टोरेज डिवाइसेस उन्होंने लगा रखे होंगे, जैसे आपके फोन के अंदर स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, स्टोरेज के लिए जगह होती है, उसके अंदर आप फाइल स्टोर कर सकते हो। ऐसे ही आप आ, यहाँ पर भी दूर किसी उस पे कंपनी का सर्वर यूज कर सकते हो अपना डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। अब आप कहोगे सर ये तो हमने आज तक कभी करा नहीं, तो इसका जवाब है कि नहीं, आपने करा है। देखो, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, सभी लोग करते हो, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, स्नैपचैट भी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं आजकल। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपको क्या लगता है, ये कहाँ पे सेव हो रही है, कहीं पे तो सेव हो रही होगी, आपके फोन में तो होती है। ठीक है, आपके फोन में होती है, पूरी तरीके से नहीं होती, पर होती है। तो इन्फॉर्मेशन जा कहाँ रही है, सोचने वाली बात है ना, कि अगर ये स्टोरेज पूरी तरीके से हमारे फोन में नहीं हो रही, तो जा कहाँ रही है इन्फॉर्मेशन। और कुछ भी चीज इस्तेमाल करने के लिए, कोई भी ऐप इस्तेमाल करने के लिए, उसको मतलब सेव होना आपके पास जरूरी है, तो आप कैसे सेव मतलब यूज कर पा रहे हो उस इन्फॉर्मेशन का। ऐप आपके पास है, ठीक है, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन वो जा कहाँ रही है, वो जा रही है इंस्टाग्राम के सर्वर पर। इंस्टाग्राम ने सर्वर बना रखे बहुत बड़े, मतलब उसके अंदर स्टोरेज वो बना रखा है, कि आपके सारे मैसेजेस, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी फोटोज, आपकी वीडियोस, आपकी रील्स, आपकी स्टोरीज, जो जो आप मतलब इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो, सब वहां सेव हो रहा है, सब कुछ। ठीक है। तो ये जो, इसी को क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। देखो, ये वाली जो स्टोरेज है, जो आपके मैसेजेस और ये सब चीजें हैं, ये आपके फोन पे तो सेव हो नहीं रहे, नहीं हो रहे ना, ये कहाँ हो रहे हैं, इंस्टाग्राम के सर्वर पे सेव हो रहे हैं, इसको ही क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। जो स्टोरेज आपके पास ना हो के कहीं और हो, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन वहां सेव हो सके, उसको क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन, देखो, इंक्रिप्शन की सबसे बेसिक लेयर है पासवर्ड प्रोटेक्शन, मतलब सबसे पहला स्टेप है अगर आपको इंक्रिप्शन रखना है। अगर आप चाहते हो कि ऐसा रहे कि एक मैसेज अगर आप किसी को भेज रहे हो, या एक पेमेंट आप किसी को कर रहे हो, वो आप करो और वो रिसीव करे जिसको आप कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए पासवर्ड्स बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए हमारे पास यूपीआई के लिए हमेशा यूपीआई पिन होता है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं पेमेंट करने के लिए। अगर नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो नेट बैंकिंग का हमारे पास पासवर्ड होता है उसको यूज करने के लिए। ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप कैसे बना सकते हो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए आप प्रिडिक्टेबल और कॉमन पासवर्ड्स का यूज नहीं करोगे। प्रिडिक्टेबल और कॉमन माने क्या होता है, समझ लेते हैं। कॉमन माने जैसे कि आपने अपना नाम यूज कर लिया, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल है, राहुल 1234, तो ये पासवर्ड बहुत इजीली गैस हो जाएगा, कोई भी इसको मतलब गैस करके आपका अकाउंट लॉग इन कर सकता है, बहुत इजी पासवर्ड है, आपका नाम 1234 करके, मतलब इतना इंसान
गैस कर सकता है कि ये आपका पासवर्ड हो सकता है। तो ऐसा पासवर्ड ना बनाए जो कि गैस हो जाए, मतलब बहुत इजीली कोई भी सोच सके उसके बारे में। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल देते पासवर्ड में सिर्फ सीधा। वो भी क्या है, वो भी इजीली गैस है, बहुत कॉमन है कि लोग अपना मोबाइल नंबर डाल देते पासवर्ड की तरह वो यूज करते हैं। अब आप एक बात बताओ, आपका मोबाइल नंबर भी हैकर डाल के देख सकता है कि कहीं ये तो पासवर्ड, तो भी आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करना है आपको। आपको मैंने अभी पिछले 2 सेशन में बताया था कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाते हैं। अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके, ठीक है, नंबर्स का यूज करके पासवर्ड बनाना होता है। उसमें अपनी कोई निजी जानकारी आप नहीं दें। ना आप अपना नाम यूज करें, ना सरनेम यूज करें, ना कोई ऐसी चीज यूज करें। आप उसके अंदर ऐसी चीजें यूज करें जो मतलब आपसे रिलेटेड ना हो। वो आपका पासवर्ड बिल्कुल सिक्योर, बहुत मुश्किल है उसको हैक करना। अपने पासवर्ड रेगुलरली बदलें। मान लीजिए आपका पासवर्ड हैक हो जाता है, तो अगर आप पासवर्ड नहीं बदलते तो आपकी इंफॉर्मेशन हैकर एक्सेस कर सकता है, आपका अकाउंट यूज कर सकता है बिना आपकी इजाजत के। तो वो भी एक दिक्कत वाली चीज है, तो आपको अपने पासवर्ड बदलते रहने चाहिए। देखो, डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी समझ लेते हैं। मैंने अभी बताया था ना, क्लाउड स्टोरेज का एग्जांपल दिया था। तो उसके बारे में हम यहाँ पर, मैंने कुछ 2 फोटोज लगाई हैं, इनको समझते हैं कि करके क्या है। तो डेटा सिक्योरिटी का मतलब पहले समझते हैं क्या है। डेटा सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जिससे आप अपना जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, एक तो हमारी फिजिकल इंफॉर्मेशन है। हम सब ने, मैं मान के चल रहा हूँ, 12th कंप्लीट कर लिया। 12th का हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड होगा जो हमें उससे बोर्ड से मिला होगा, ठीक है। और ऐसी 10th का होगा, ऐसी और क्लासेस का आपका होगा। ये आपका फिजिकल डेटा, ये आपको एक डॉक्यूमेंट मिला हुआ है, डॉक्यूमेंट में आपका सारा डेटा है। आधार कार्ड होता है हमारे पास, आधार कार्ड फिजिकल फॉर्मेट में होता है, जिसको हम मतलब हाथ हाथ में कार्ड जैसा होता है ना वो। तो वो आपका फिजिकल कार्ड है, ठीक है। वो आपकी फिजिकल जानकारी है। लेकिन आपकी जो डिजिटल जानकारी है, अगर आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको आप चाहते हो कि आपके अलावा कोई और एक्सेस ना कर पाए, तो आपको अपने डेटा सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा। और वो कैसे रख सकते हो आप? इंक्रिप्शन का यूज करके, ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे एप्स यूज करके जो इंक्रिप्टेड हो। जैसे कि देखो, चैट करने के लिए बहुत सारे ऐप हैं, व्हाट्सएप के अलावा बहुत सारे। लेकिन क्या वो इंक्रिप्टेड है? नहीं। तो आप क्या यूज कर सकते हो? नहीं। उसमें आपका ही खतरा है। आप कोई जानकारी भेजोगे, अगर कोई तीसरा बंदा उसको पढ़ सकता है, तो उसमें तो आपकी इन्फॉर्मेशन को खतरा है ना। तो आप कैसे प्लेटफॉर्म यूज करने चाहिए जो इनक्रिप्टेड हो, जैसे व्हाट्सएप, जैसे इंस्टाग्राम, जैसे स्नैपचैट, जो कोई और दूसरा तीसरा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। आप सिक्योर स्टोरेज का इस्तेमाल करिए। जैसे कि सिक्योर स्टोरेज माने, अब या तो आप अपने फोन में इंफॉर्मेशन, अपनी जानकारी सेव करें, या जो भी आपकी फाइल्स है वो सेव करें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम और कर सकते हैं। आप जैसे गूगल ड्राइव, एक मतलब गूगल का एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट भी है, मतलब उसका बोलते हैं गूगल ड्राइव। आप सभी ने यूज करा होगा कभी ना कभी तो। व्हाट्सएप का बैकअप हम उसी में लेते हैं, ठीक है। वो भी इनक्रिप्टेड होता है गूगल ड्राइव से भी। वो सिर्फ हमारा व्हाट्सएप उस चीज को समझ सकता है, किसी व्हाट्सएप वो भी नहीं समझ सकता। गूगल ड्राइव बिल्कुल यही काम करता है, क्लाउड स्टोरेज होती है। देखो, जैसे कि यहाँ पे ना, आप सभी लोग ये काले काले डब्बे से देख रहे होंगे, ये क्या है? ये सर्वर होते हैं। ये सर्वर होते हैं, इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपकी सारी यहाँ सेव हो रही है, यहाँ पर। ये जो है ना, ये यहाँ इसके अंदर सेव हो रही है। और इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो, या आपने जिसको मैसेज भेजा वो एक्सेस कर सकता है। उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो ये जो आप काले काले से बॉक्स देख रहे हो, इनको सर्वर रूम बोला जाता है। और इनके अंदर आपका सारा डेटा स्टोर होता है। क्लाउड स्टोरेज कैसे काम करता है? क्लाउड स्टोरेज के अंदर आप देखो, इस वाली फोटोज के अंदर देख सकते हो, ये बादल सा बना हुआ है। बादल कैसे होते हैं? बड़े होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं। तो ये कुछ उसी तरीके को दिखाने के लिए यूज करा गया है ये फोटो का भी, कि इसके अंदर आप पिक्चर्स भी सेव कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज के अंदर कॉन्टैक्ट भी, मतलब जो मोबाइल नंबर्स होते हैं, फाइल्स भी कर सकते हो, जैसे पीडीएफ वगैरह हो गई, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो, अपने आधार कार्ड वगैरह, म्यूजिक मतलब गाने वगैरह, वीडियोस, आपकी अपनी वीडियो हो गई, या फिर कोई मूवी आपने डाउनलोड कर ली, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या आप क्लाउड स्टोरेज में सेव कर सकते हो। मतलब आपको अपने फोन की स्टोरेज यूज करने की जरूरत नहीं है। आप क्लाउड स्टोरेज पे जाके ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गूगल ड्राइव। इस सेशन के बाद सभी लोग जाना गूगल ड्राइव देखना कि गूगल ड्राइव क्या है। उस पर आप अपनी फाइल अपलोड कर सकते हो, और आपके फोन में वो स्टोरेज नहीं भरेगी, वो गूगल ड्राइव के अपने सर्वर पे जाएगी, वहां पे स्टोर होगी, और वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेव है, उसको कोई मतलब आपके अलावा नहीं एक्सेस कर सकता। तो वहां पर ऐसी ही जानकारी डालें जो आपको लगता है कि हाँ, ये आपको बचा के रखनी है। ठीक है, गूगल ड्राइव का यूज हम तब करते हैं, मान लो हमें हमारे फोन में कोई दिक्कत हो गई है, तो हम क्या करते हैं, अपना हमें अपने फोन का बैकअप लेना होता है, तो हम क्या करेंगे, गूगल ड्राइव का यूज कर सकते हैं। मतलब गूगल ड्राइव पे हमारी सारी इंपॉर्टेंट फाइल सेव कर लें। उससे क्या होगा, उससे हम जब चाहें, जहां चाहें, उस फाइल को देख सकते हैं। मतलब देखो,
जो गूगल ड्राइव है वो गूगल अकाउंट से काम करता है। आपका अगर मान लो फोन खराब भी हो गया, आपने दूसरे कंप्यूटर पे दूसरे फोन पे अपना गूगल अकाउंट लॉग इन कर लिया, तो वहां पर आपका जो डेटा है ना, जो गूगल ड्राइव वाला जो आपने इंफॉर्मेशन वहां पे डाली थी, सेव करी थी, वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ये गूगल मतलब क्लाउड स्टोरेज की अच्छी बात है। मान लो मेरे फोन में कोई इन्फॉर्मेशन है, मेरे फोन में कोई मेरी फाइल है, मेरा फोन खराब हो गया, वो फाइल भी गई, मैं उस फाइल को नहीं देख सकता। इसीलिए जो क्लाउड स्टोरेज वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मेरा अगर मान लो फोन घर रह गया, फोन खराब हो गया, आप अपने दोस्त के फोन में इंस्टॉल कर लो गूगल ड्राइव का ऐप जो होता है, इंस्टॉल कर लो ना। गूगल क्रोम पे जाके गूगल ड्राइव सर्च करोगे, वहां पे जाके अकाउंट लॉग इन कर लो, वहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन देख भी सकते हो, उसको पढ़ भी सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, जिस भी डिवाइस पे आप यूज कर रहे हो। अब टाइप्स ऑफ डेटा दैट नीड टू प्रोटेक्टेड। अब देखो किस किस डेटा को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, हम वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में क्या आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में आ जाता है आपका पर्सनल डिटेल्स जो होती है, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें। बैंक डिटेल्स हो गई आपकी, बैंक डिटेल्स सेंसिटिव डेटा है आपका बहुत, मतलब ऐसी चीजें जो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। पासवर्ड्स आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए। फोटोज एंड डॉक्यूमेंट्स भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, जो आपके कुछ अगर आपके कुछ पर्सनल फोटो हैं, या फिर आपके कुछ पर्सनल ऐसी कॉलेज की जानकारी है, कुछ ऐसी निजी जानकारी है जो आप किसी और को आपको नहीं देना। ठीक है, ये सारा डेटा आपका सिक्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाउ इनक्रिप्शन वर्क, सिंपल सिंपल व्यू, हम एक थोड़ा सा सिंपल व्यू देखेंगे इनक्रिप्शन कैसे काम करता है। ठीक है, डेटा इज कन्वर्टेड इनटू कोडेड फॉर्म, मतलब आपका जो डेटा है, आपका जो मैसेज है, हम उसको कह रहे हैं वो डेटा है, आपने जो मैसेज भेजा वो डेटा है, हेलो का मैसेज भेजा वो डेटा है, उसको कोड बना दिया, उसको क्या बना दिया, कोड बना दिया। अब उस कोड का एक्सेस जो है वो क्या है, इट इज ट्रांसमिटेड और स्टोर सिक्योरली, उस जो इंफॉर्मेशन उस एकदम सिक्योरली सेव कर लिया कोड बना के अपने पास। अब उस कोड को आप देख सकते हो अपने फोन में, जिसको भेजा है वो देख सकता है अपने फोन में। ऑथराइज यूजर्स डिक्रिप्टेड यूजिंग अ की, जो ऑथराइज यूजर है, मतलब जिसको आप इजाजत दे रहे हो कि आप ये मैसेज पढ़ सकते हो, आप ये मेरा पेमेंट ले सकते हो, आप ये मेरा यूपीआई का पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, वो कैसे दिया आपने उसे, परमिशन कैसे दिया, आपने पिन डाली, आपने उसका क्यूआर कोड स्कैन करा, उसके पास परमिशन चली गई, वो अब आपका जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट कर सकता है अपने फोन पे, पेटीएम ऐप के अंदर, अपने बैंक अकाउंट के अंदर। और ऐसी ही मैसेजेस का है कि आपने किसी को मैसेज भेजा, वो मैसेज पढ़ सकता है, क्योंकि आपने उसको परमिशन दे दी वहां पे। किसको परमिशन आपने नहीं दी, आपने मुझे नहीं दी, आपने परमिशन मुझे नहीं दी, क्यों, क्योंकि मैं तो यहाँ पे तीसरा बंदा हूं ना, आपने किसी और को मैसेज भेजा, तो मैं मैसेज नहीं पढ़ सकता, मुझे परमिशन नहीं दी यहाँ पे आपने। तो यही चीज होती है इनक्रिप्शन, जो कि मैंने आपको एक सिंपल व्यू से समझा दिया है। सेंडिंग अ सिक्योर मैसेज, किसी को भी एक मैसेज भेजना व्हाट्सएप पर, वो क्या है, इनक्रिप्शन का ही पार्ट है। अच्छा, अब बिना, अगर हम मान लो इंक्रिप्शन ना हो हमारे पास, तो उससे क्या क्या दिक्कतें हमें हो सकती हैं। हमारा देखो डेटा बहुत इजीली स्टोर करा जा सकता है, चुराया जा सकता है। हैकर क्या कर सकता है, हैकर आपकी चैट को हाईजैक कर सकता है। हाईजैक माने जैसे आपने सुना होगा ना, प्लेन हाईजैक कर लिया, प्लेन पे कंट्रोल कर दिया, पायलट को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, थोड़े से गलत लोग फ्लाइट पे चढ़ गए, उन्होंने क्या करा, प्लेन को हाईजैक कर लिया, अपनी मनमानी कर रहे हैं कि हम यहाँ लैंड करो, वहां लैंड करो, सरकार से पैसा मांगते हैं। तो जो हाईजैक वर्ड है ना, वो इसके अंदर भी यूज होता है, डेटा आपका हाईजैक हो सकता है बीच में, मतलब आप भेज किसी और को मैसेज करो, बीच में कोई हैकर आया, आपकी सारी जानकारी उड़ा के ले गया वहां से। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये हो सकती है अगर इंक्रिप्शन ना लगा हुआ हो। आपका जो मैसेज है, आपकी जो जानकारी है, उसको इंक्रिप्शन ना हो, उस पर कोड ना लगे, जो आपकी जानकारी है वो कोड ना बने। अगर वो कोड नहीं बनेगा तो उसको कोई भी पढ़ के समझ सकता है क्या लिखा है। आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, वही चीज। देखो भाई, अगर आपका मैसेज मैं पढ़ सकता हूँ और आपने भेजा किसी और को है, तो आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो आपके कैसे सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए, कैसे एप्लीकेशन यूज करने चाहिए, जिसके अंदर इंक्रिप्शन हो, जो कंपनी इंक्रिप्शन का यूज करती है आपके मैसेजेस को सिक्योर रखने के लिए। फाइनेंशियल लॉस भी आपको हो सकता है, मान लो आपकी बैंक की जानकारी है, उस बैंक के आपके अगर ऐप, अगर मान लो जैसे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा यूज कर रहा हूँ, उसके ऐप के ऊपर मान के चल लो, ऐसा है नहीं,
उसके ऐप के ऊपर इंक्रिप्शन नहीं है, कोई भी मेरा बैंक अकाउंट एक्सेस कर लेगा, कोई भी मेरा बैंक अकाउंट यूज कर लेगा ऐसे तो, है ना। तो हमारी जो जानकारी वो कैसी रहनी चाहिए, कोड रहनी चाहिए, कोडेड रहनी चाहिए। जिसका जो ये काम कौन करता है, इंक्रिप्शन करता है। इंक्रिप्शन से जो हमारी रिस्क है वो बहुत ज्यादा घट जाते हैं, बहुत ज्यादा घट जाते हैं। कुछ हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि अनलॉकिंग योर फोन विद अ पासवर्ड, हम सभी के फोन में ऑलमोस्ट पासवर्ड लगा हुआ ही होता है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि कैसे आप पासवर्ड लगा के अपने जो फोन को है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। सिक्योर पेमेंट ट्रांजेक्शन, अब देखो, जैसे कि अब मैंने यूपीआई का एग्जांपल लिया, यूपीआई आप जिसे भेज रहे हो वही एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा नहीं कि बीच में किसी और के पास पैसे चले जाए। आपने क्यूआर कोड स्कैन करा, आपने पिन डाली, पैसे उसी के पास चलेगा, उसके बीच में किसी पे नहीं जाएंगे। प्राइवेट मैसेज भेज रहा हो, व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज रहा हो, वो मैसेज आप तक ही रहेगा और उस तक रहेगा जिसको भेजा है। वो उसके अलावा कोई और उसको नहीं पढ़ सकता। लॉगिंग इनटू अकाउंट्स, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, स्नैपचैट का अकाउंट है, तो ये सारे अकाउंट्स क्या है, ये भी इनक्रिप्टेड है, ये भी इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है। इंस्टाग्राम आपका पासवर्ड नहीं देख सकता, ठीक है, वो पासवर्ड आप ही को पता है सिर्फ। तो क्या होगा उससे, आपके जो अकाउंट इंफॉर्मेशन है वो सेव रहेगी, इंफॉर्मेशन आपकी सेव रहेगी। अगर इनक्रिप्शन आप ऐसे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए, बैंक के लिए, कम्युनिकेट माने बातचीत के लिए, बैंक के लिए, ठीक है, अगर आप ऐसी वेबसाइट्स का यूज कर रहे हो जो इनक्रिप्टेड है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी जानकारी है, वो सेफ रहेगी। ठीक है। तो अब आ जाती है हमारी एक्टिविटी। एक्टिविटी के हम अंदर हम क्या करेंगे, आपको एक शॉर्ट मैसेज लिखना है। ठीक है। उसको कन्वर्ट कर देना है कोड में। नीचे मैं अभी बताता हूँ कैसे करना है। एक्सचेंज विद अ पार्टनर एंड डिकोड इट। मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये चीज यहाँ पर क्या बोली जा रही है। ठीक है। तो आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर हम नोट पैड खोल लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरा कोई मैसेज है, हेलो माय डियर फ्रेंड। ठीक है। अब इसको कैसे, जो व्हाट्सअप होगा, इसको कैसे डिकोड कर देगा, मतलब इसको कैसे, इस पर कोड कैसे बना देगा इस मैसेज का, ऐसे बना देगा वो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्या आप इस मैसेज को समझ सकते हैं, ये मैसेज क्या लिखा है, नहीं समझ सकते, लेकिन इसको कौन समझ सकता है। क्या आप अब इस मैसेज को समझ सकते हैं, देखो, हेलो माय डियर फ्रेंड, ये मैंने मैसेज भेजा है किसी को, ये मैंने सेंड करा। ठीक है। इसका व्हाट्सएप ने क्या बना दिया, यहाँ पर कोड बना दिया, कोड बना दी, देखो ये मैंने मैसेज भेजा अपने दोस्त को, ये भेजा, यहाँ पे सेंड मैंने भेजा, यहाँ पर व्हाट्सएप ने कोड बना दिया। आपको इस कोड को समझने की जरूरत नहीं है, इस कोड को आपका कोई काम नहीं है, ये काम तो व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी का है। आपके पास ये मैसेज, आपको कभी ये शो नहीं होगा, आपको क्या शो होगा, आपको यही शो होगा, आपको यही चीज शो होने वाली है। मतलब देखो, यहाँ पर एक की आएगी, देखो यहाँ पर आपका मैसेज ये था जो आपने अपने दोस्त को भेजा, वहां पर व्हाट्सएप ने क्या करा, इसको ऐसा बना दिया, कोड बना दिया। अब इस कोड को पढ़ने के लिए जो की चाहिए वो किसके फोन में है, वो आपके फोन में, आपके व्हाट्सएप में है। तो आपका फोन खुद इस मैसेज को, जो आपके पास ये आया है, इसको अपना आप आपको सिर्फ ये दिखाएगा, ये आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका इससे कोई काम ही नहीं है, ना आप इसको समझ पाओगे, ना आपको इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, ये तो व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी है, ये वो समझेगी और वो देखेगी। आपको सीधा ये मैसेज पढ़ने को मिलेगा और आप समझ जाओगे आपका दोस्त आपको हेलो बोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आपका मैसेज जो है ये कोड बन जाएगा यहाँ पर आके, और वहां पर वापस आपका दोस्त वो मैसेज पढ़ पाएगा जैसा आपने भेजा था वैसे। आपको समझ में आ गया होगा, मैं करता हूँ ये। अब यहाँ पर हम डिस्कशन वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो जिसकी किसी के डाउट थे, जो जो रेस हैंड कर रहा था, वो अपने डाउट्स जो है वो यहाँ पर पूछ सकता है चैट में लिख के, मैसेज पे।
पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आप सभी से लेना। तो आपको बताना है मैसेज, ओ सॉरी चैट, या फिर अगर आपको माइक खोल के बताना हो तो मुझे बता देना, मैं अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, आपको जवाब क्या देना है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका। आप सभी लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्रिप्शन इन सिंपल टर्म्स। आम शब्दों में, साधारण शब्दों में इंक्रिप्शन क्या होता है, आप सभी लोगों ने समझ लिया। आपको वो बताना है इंक्रिप्शन क्या होता है, आसान भाषा में जो आपको समझ में आया हो। आप वो लिख दीजिए चैट पे। अगर कोई बोल के बताना चाहता हो तो रेज हैंड कर देना, मैं माइक अनम्यूट कर दूंगा। सभी लोग बताएंगे ये क्या होता है। चैट पे लिख के बता सकते हो, मैं सबके मैसेज पढ़ूंगा। इंक्रिप्शन क्या होता है, आसान शब्दों में बताना है। चैट पे लिख के आप बता सकते हैं। अच्छा चलो मैं ही बताता हूँ। इंक्रिप्शन क्या होता है आसान भाषा में। हमारा एक मैसेज है, हमारे उस मैसेज को, हमने ये किसी को मैसेज भेजा, हेलो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, कैमरा ऑफ है ना। हमने किसी को मैसेज भेजा, हेलो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, व्हाट्सएप ने क्या करा, इस मैसेज का एक कोड बना दिया। क्यों बना दिया, ताकि इस मैसेज को आपके अलावा, या आप जिसको भेज रहे हो उसके अलावा कोई दूसरा बंदा इसको ना पढ़ पाए। अगर कोई हैक करने की कोशिश करे मान लो व्हाट्सएप को, और आपके मैसेज, तो वो पढ़ पाएगा ना फिर। आपने ये लिखा हेलो माय फ्रेंड, वो तो पढ़ पाएगा कि आपने ये लिखा है। तो इसलिए व्हाट्सएप ने क्या बोला कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिससे जो भी मैसेज भेजेगा और जिसको भेजेगा वो एक कोड बन जाएगा। और वो कोड जो है अपने आप मतलब अनलॉक हो जाएगा जब वो मैसेज आपके दोस्त के पास पहुंचेगा। मतलब यहाँ से आपने मैसेज भेजा, व्हाट्सएप ने उसका कोड बनाया और उस कोड को आपके फोन के दोस्त पे भेज दिया, लेकिन आपके दोस्त के फोन पे भेज दिया, लेकिन जैसे ही वहां पर उसके पास ये जो कोड है आएगा, वो एक ऐसा मैसेज शो करेगा जो आपने मैसेज उसको भेजा था। जो आपने मैसेज भेजा उसको कोड बनाया, कोड बनाने के बाद आपके दोस्त के पास जो फोन मैसेज आया वो वही मैसेज आया जो आपने उसको भेजा था। कोड बनाने वाला जो काम है वो व्हाट्सएप ने खुद करा। उसको आपको नहीं समझना कि वो कोड में क्या लिखा है, वो आपके समझ के बाहर है। वो व्हाट्सएप की टेक्नोलॉजी है, वो आपको सिक्योर रखने के लिए है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो नवाब जी ने बताया है, encryption protect the sensitive information, secure online transaction and message and online बैंकिंग। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे आपने एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है, इंक्रिप्शन जो सिर्फ मैसेज ही नहीं, हमारा बैंक के जो ट्रांजेक्शन है उनको भी सिक्योर रखता है, उनको भी सेफ रखता है। उसको भी कोई एक्सेस नहीं कर सकता हमारे अलावा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे चैट पे, क्यों जरूरी है। ठीक है, ये इंक्रिप्शन वाली चीज क्यों जरूरी है चैट पे बताओ। चैट पे बता सकते हो ये इंक्रिप्शन वाली ये जो चीज हम यूज कर रहे हैं, जो कंपनी यूज कर रही है, ये क्यों जरूरी है। वाई इंक्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट, क्यों इंक्रिप्शन जरूरी है। थर्ड पार्टी से बचने के लिए, हाँ जी, बिल्कुल। आपका डेटा आप तक रहे और किसी के पास ना जाए।
ना और कोई इसको पढ़ पाए, ना आपका बैंक यूज कर पाए। अभिलाषा ने बोला है डेटा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी है वो सेव रहे जी, आपकी इंफॉर्मेशन सेव रहे। टू सेव साइबर, प्रमोद जी ने बताया टू सेव साइबर अटैक कहना चाहते हैं सर जी। और बताओ क्यों जरूरी है, अपने अपने रिस्पॉन्सेज दो, अपने अपने जवाब दो। सुनहानी कुमारी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डेटा थेफ्ट से बचाता है। बिल्कुल, वेरी गुड। और कोई जवाब देना चाहता है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने समझ लिया क्यों जरूरी है। देखो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, सिर्फ हम देख पाए या वो देख पाए जिसको मैसेज भेजा है, इसके अलावा कोई और ना देख पाए उसको। तो अगली चीज जो हम अगला क्वेश्चन मतलब देखने वाले हैं क्या है, वेयर डू यू सी इंक्रिप्शन इन डेली लाइफ, मतलब ऐसे कौन कौन से ऐप हैं जहां पर आपने इंक्रिप्शन देखा है, आपको उनके नाम पता नहीं। ऐसे कौन कौन से ऐप्स हैं जहां पर इंक्रिप्शन आपने देखा, भी मैंने बहुत सारे बताए, आप उनमें से भी बता सकते हो। ऐसे कौन कौन से ऐप है जहां पर इंक्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, चैट पे लिख के बताइए जल्दी। व्हाट्सएप, वेरी गुड, इसने जवाब दिया बबलू कुमार ने। वेरी गुड, व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन का यूज करता है। और कौन बताना चाहेगा? बैंकिंग ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग, मैसेजेस ऐप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर और व्हाट्सएप भी। व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट जी, ये सभी प्लेटफॉर्म इंक्रिप्शन का यूज करते हैं। वेरी गुड। नवाब, अभिलाषा, सुहानी कुमार, प्रमोद कुमार, बबलू कुमार, वेरी गुड, आप सभी ने सही जवाब दिया है। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू पासवर्ड्स हेल्प प्रोटेक्ट डेटा, मतलब कि पासवर्ड्स जो होते हैं वो हमारा डेटा प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? एक सेकंड। हाँ, कैसे मतलब हमारी मदद करते हैं पासवर्ड्स, पासवर्ड्स हमारी मदद कैसे करते हैं, या क्या काम होता है वो भी बता सकते हो आप। पासवर्ड्स का क्या काम होता है वो भी बता सकते हो। पासवर्ड्स जो हैं वो कैसे हमारी मदद करते हैं? पासवर्ड्स जो हम यूज करते हैं वो हमारी मदद कैसे करते हैं, चैट में लिख के बताइए सभी लोग। देखो, पासवर्ड्स का क्या काम होता है? पासवर्ड्स का ये काम होता है कि जो आपकी जानकारी है, मान लो आपका सोशल मीडिया है, आपका बैंक है, आपका ऑनलाइन शॉपिंग आप कहीं से कर रहे हो, है ना, ये सब चीजों पे पासवर्ड का यूज किस लिए होता है? ताकि आपका अकाउंट सिर्फ आप यूज कर पाओ। अगर आपका अकाउंट कोई और दूसरा बंदा यूज करेगा तो दिक्कत है वहां पे। आप जी ने बोला है कि इट्स अ बेसिक लेयर, अच्छा लेयर लिखना चाह रहे थे, लेटर लिखते हैं, लेयर ऑफ इंक्रिप्शन एंड प्रोटेक्शन लेयर। हाँ, सबसे बेसिक लेयर यही है भाई, पासवर्ड ही है सबसे बेसिक। कि आपको ये समझना है कि देखो, इंक्रिप्शन से पहले आपको अपना अकाउंट सिक्योर रखने के लिए पासवर्ड तो चाहिए ही होगा, वरना कोई भी यूज कर सकता है आपका अकाउंट। प्रमोद कुमार यादव ने बताया है सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, गुड। सोशल मीडिया सिर्फ मैं यूज कर सकूं इसलिए पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, हाँ, सिर्फ आपका अकाउंट आप ही यूज कर पाओ इसलिए वो जरूरी है। इसलिए वो जरूरी है कि आपकी इंफॉर्मेशन आप तक ही रहे, किसी और तक न जाए। और वो कैसे नहीं जाएगी जब आप पासवर्ड्स का यूज करोगे ऐसे। ठीक है, तो एक बार असाइनमेंट्स देख लेते हैं क्या है, और इसका स्क्रीनशॉट अभी हाथों हाथ आप सब ले लेना। ठीक है।
असाइनमेंट है, आपको ऐसे 5 प्लेटफॉर्म या फिर ऐप का नाम लिखना है जो कि इनक्रिप्शन यूज करते हैं। 5 प्लेटफॉर्म, वो वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, कोई आप गूगल भी कर सकते हो, गूगल की भी हेल्प ले सकते हो। 5 प्लेटफॉर्म, वेबसाइट्स या ऐप ऐसे आपको बताने हैं जिनके अंदर इनक्रिप्शन यूज होता है, जो हमने आज पढ़ा है वो यूज होता है। आपको आसान भाषा में लिखना है, एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है, और सबमिशन आपका आपको पता होगा। और अगर किसी को नहीं पता तो आपके ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी सबमिट कैसे करना है। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि 5 प्लेटफॉर्म, वेबसाइट या ऐप, मतलब इन तीनों में से आप कुछ भी, वेबसाइट भी ले सकते हो, ऐप भी ले सकते हो, और दोनों भी ले सकते हो। मतलब दोनों का इस्तेमाल करके 5 चीजें लिख सकते हो जिसके अंदर इंक्रिप्शन इस्तेमाल करा जाता है। ये आप सभी लोगों को करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब अगर किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं रेज हैंड करके। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। एक हाथ छोटा सा बना हुआ होगा आपके ऐप पर, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका हैंड रेज हो जाएगा और मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आप सभी को आज की क्लास समझ में आई? चैट में लिख के बताइए। आप सभी को आज की क्लास समझ में आई? आज हमने इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ा, एक नई चीज जानी। आप सभी को समझ में आ गई वो क्लास? प्रमोद कुमार सर, अटेंडेंट कहाँ बनेगा, कहाँ से बनेगा? इसको आपको बता दिया जाएगा, आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप असेसमेंट के बारे में शायद पूछ रहे, असाइनमेंट के बारे में, वो आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ सबमिट करना है। विलाशा यस सर, सोहानी कुमारी यस सर, समझ गया। ठीक है, बबलू कुमार सारी बात, अच्छी बात है, सारी बात समझ में आ रही है। कुछ चीज ऐसी नहीं रही ना, मतलब जो समझ में ना आई हो। मैंने बहुत कोशिश करी डिटेल में समझाऊं सारी चीज। रिकॉर्ड वीडियो कहाँ मिलेगा? रिकॉर्ड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप पर आ जाएगा, या जो टीम है, जो हमारी टीम है वो आपको बता देगी कि आपको इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। सर सारा समझ आता है। यहाँ पर सर ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है। ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है, नवाब ने कुछ बोला है, क्या नहीं हो रहा? आप एक बार और बताएंगे, मैं या आपको मैं म्यूट कर दूंगा, वो बता सकते हैं क्या लॉगिन नहीं हो रहा।
किसी को कुछ पूछना है मेरे से आज की क्लास से रिलेटेड या प्रीवियस क्लास से रिलेटेड, तो चैट में लिख के पूछ सकता है। सर व्हाट इज बेसिक यूज ऑफ इंक्रिप्शन इन आवर डेली लाइफ, प्रमोद कुमार ने पूछा है। बेसिक जो यूज है इंक्रिप्शन का वो ये है प्रमोद जी, कि देखिए हम सभी लोग बैंकिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सब का यूज करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज क्यों करते हैं? बातचीत करने के लिए, है ना। कई बार हम फोटोज भेजते हैं, कई बार हम वीडियोस भेजते हैं, कई बार हम वॉइस नोट्स भी भेजते हैं। वॉइस नोट्स जो मैसेज वो जो बोल के भेजा जाता है, वो सारी जानकारी हम भेजते हैं अपने किसी फैमिली मेंबर को, अपने किसी दोस्त को। तो वो जो जानकारी है ना आपकी, वो निजी जानकारी है। आपकी जो जानकारी है वो आप चाहते हैं कि वो आपके पास रहे और आपके दोस्त के पास जाए। आप, कोई नहीं चाहेगा कि अगर मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने किसी दोस्त को मैसेज भेज रहे हो, क्या आप चाहोगे कि इसको कोई भी पढ़ पाए? आप नहीं चाहोगे ऐसा। आप नहीं चाहोगे कि आपका जो मैसेज है वो कोई और पढ़े। आप चाहोगे कि आपका जो मैसेज है या तो वो आप पढ़ो या आपका दोस्त पढ़ पाए, बस। अगर उसको कोई और पढ़ लेगा तो वो चीज उसको भी पता लग जाएगी जो आप अपने दोस्त को बता रहे हो। अब वहां पर आप क्या क्या हो सकता है, क्या बता रहे हो सकता है आप अपने कोई सेंसिटिव, कोई आपकी निजी जानकारी शेयर कर रहे हो, जिसका वो बंदा जिसको आपने परमिशन नहीं दी, वो उस जानकारी को पढ़ के आपकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, आपकी जानकारी को चुरा सकता है, और जिससे आपको अलग अलग तरीके का लॉस हो सकता है। तो ये बेसिक यूज है इंक्रिप्शन का। बैंकिंग में भी ऐसे ही होता है। अगर हम यूपीआई में इंक्रिप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई हैकर बीच में आके क्या कर सकता है, वो जो पेमेंट है उसको हाईजैक कर सकता है। हाईजैक मैंने आपको बताया था, जैसे प्लेन वगैरह में हम सुनते, मूवीज वगैरह में देखते हैं कि प्लेन हाईजैक हो गया। दो चार मतलब लोग आए, चढ़े फ्लाइट में, और उन्होंने वो जो फ्लाइट है उसको हाईजैक कर लिया, उसको कब्जे में ले लिया। अब वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। ऐसे ही जो हाईजैक वर्ड है यही यूज हम कर रहे हैं डेटा के लिए। जो आपकी पेमेंट है, आपने पेमेंट करी किसी को, वो पेमेंट करने के बाद बीच में कोई हैकर आके किसी तरीके से उस सिस्टम में हैक कर ले, तो वो तो आपके पैसे लेके जा सकता है ना। तो इसीलिए इंक्रिप्शन जरूरी है कि वो जो पेमेंट है ना वो सिर्फ सीधा आपके दोस्त के पास ही पहुंच पाए, उसके अलावा बीच में वो कहीं जा ही नहीं सकती। तो इसीलिए इंक्रिप्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। और कुछ डाउट, और किसी का कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो। 2 मिनट है हमारे पास, फिर क्लास एंड करेंगे। अगर किसी का डाउट है कुछ, तो पूछ सकते हो आप। इस क्लास से रिलेटेड, पिछली क्लास से रिलेटेड, कुछ भी हो, लिख के आप पूछ सकते हो, या माइक का भी आप यूज कर सकते हो बताने के लिए। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोगों को डाउट है जो पूछ रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगा। तो आज तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका रिकॉर्डेड वीडियो जो है पोर्टल पे अपलोड कर दिया गया है। और मैं चैट में भी व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा उसकी लिंक, सॉरी, यूट्यूब चैनल जो है हमारा उसकी लिंक चैट में भेज रहा हूँ। आप वहाँ से भी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आपकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनकी सारी रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो पोर्टल पे अपलोड कर दी हैं। और यूट्यूब चैनल की लिंक मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ। रिकॉर्डेड वीडियोस की लिंक जो है चैट में शेयर कर दी गई है, आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हैं।
एंड फ्यूचर की जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं आज की क्लास की और आने वाली क्लास की जो भी रिकॉर्डिंग है सब इसी लिंक्स पे आपको मिल जाएंगी। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम, अगले सेशन में पढ़ेंगे कल सेम टाइम। ठीक है, चलो, बाय बाय बाय।